नमस्कार। दिशा सालियान केस से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद करेंगे दिशा सालियान केस के बारे में बात। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं सुशांत केस के ऊपर, दिशा सालियान केस के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो वीडियो की रीच को ऑटोमेटिकली कम कर दिया जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ये होता है। खैर, दिशा सालियान केस में महाराष्ट्र सरकार, एकनाथ शिंदे सरकार ने अब SIT बिठा दी है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब इस केस की जांच करेगी, जिसके अंदर IPS ऑफिसर्स और वरिष्ठ अधिकारी भी है। तो इस केस की शुरू से जांच होगी, पूरे सीन को रिक्रिएट करा जाएगा जो कि 8 जून की रात को हुआ था। जी हां, अब बात करता हूं दिशा सालियान केस के बारे में। तो दिशा सालियान के पिताजी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था रिपब्लिक भारत को, जो उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने बोला, मुझे ये सुनने में आया कि दिशा सालियान की हत्या हुई है, लेकिन मुझे पुलिस ने बताया कि दिशा सालियान की एक्सीडेंटल डेथ हुई है। ध्यान से सुनना, लोगों ने यह बोला, हर जगह से यह बात सामने आई कि दिशा सालियान की हत्या हुई है, लेकिन उनको पुलिस वालों ने यह बात बोली कि दिशा सालियान की एक्सीडेंटल डेथ हुई है, गिरने से डेथ हो गई उनकी, गलती से वो नीचे गिर गई, जिस कैसे भी गिरी लेकिन एक्सीडेंटल तरीके से गिरी थी। इसके बाद जब दिशा सालियान के पिताजी की ये स्टेटमेंट सुर्खियां बनी, तो उसके बाद दिशा सालियान के पिताजी ने अपनी स्टेटमेंट को बदल दिया। उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, मुझे भी लगता है कि वो एक्सीडेंटल डेथ ही थी और ये सब बातें बेबुनियाद है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिशा सालियान के पिताजी का बार बार अपनी स्टेटमेंट्स को बदलना, इसके सिर्फ दो ही मतलब है। एक मतलब तो ये है कि उनको लगता है कि जी हाँ, पुलिस ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सच है और दिशा सालियान की मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ ही हुई थी। या फिर दूसरा मतलब ये है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, या उनको धमकाया जा रहा है कि अपने स्टेटमेंट को बदलो। यही दो बात हो सकती है, और कोई बात नहीं है। बात करूं दिशा सालियान केस की, तो 8 जून की रात को क्या हुआ था? 8 जून 2020 को आखिर हुआ क्या था? दिशा सालियान के घर पार्टी थी। दिशा सालियान के घर पे कौन कौन आए थे? कौन था वो नेता का बेटा? कौन थे वो एक्टर्स? 2 एक्टर्स का नाम सामने आया है जो कि फिलहाल इंडस्ट्री में इतना एक्टिव नहीं है, जिनकी फिल्में फ्लॉप हो चुकी है। वो 2 एक्टर्स का नाम सामने आया है और एक नेता के बेटे का नाम सामने आया है। इस बात का खुलासा कैसे होगा, उसकी बात भी मैं करने वाला हूं आपके सामने। वहां पर जो नियर बाय मोबाइल टावर था, उसके जरिए वहां पर उस घर में कौन कौन लोग मौजूद थे, उन सब की मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। उस रात दिशा सालियान के उस घर में, उस अपार्टमेंट में कौन कौन लोग मौजूद थे, जिनके भी फोन थे वहां पर, उन सब की मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो सकती है उस मोबाइल टावर की मदद से। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है जो कि करना चाहिए, जिसके थ्रू पता लगेगा कि कौन कौन वहां पे मौजूद था। रोहन राय, वो रोहन राय क्यों दिशा सालियान की मौत के बाद एकदम से अंडरग्राउंड हो गया? क्यों वो मीडिया के सामने बिल्कुल भी नहीं आया? क्यों? क्योंकि वो तो वहां पे मौजूद था ना। उसको पूछो ना कि आखिर हुआ क्या था, उससे इंटरोगेशन करो कि पार्टी में कौन कौन था, कौन कौन आए थे, और क्या सच में दिशा सालियान एक्सीडेंटल डेथ की वजह से मरी थी? क्या सच में दिशा सालियान का पैर फिसल गया था, वो नीचे गिर गई थी? मैंने अपने पिछली वीडियो में इस बारे में बात करी थी कि जो बिल्डिंग थी, सपोज करो कि ये बिल्डिंग है और ये है उस सोसाइटी का गेट। अगर कोई इंसान एक्सीडेंटली गिरेगा ना, तो वो बिल्डिंग के, सोसाइटी के गेट के अंदर गिरेगा भाई साहब, सोसाइटी के गेट के बाहर नहीं गिरेगा। ऐसा तो है नहीं कि दिशा ने वहां से छलांग मारने की कोशिश करी होगी कि वो यहां से सीधा यहां गिर गई, ऐसा नहीं था ना। तो कोई भी लॉजिकल इंसान जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा, कॉमन सेंस होगी, तो वो समझ जाएगा कि भाई साहब, ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल ही काली है। और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। 90s में दिव्या भारती के साथ भी ऐसा ही हुआ था। दिव्या भारती के केस को भी एक्सीडेंटल डेथ बताया था कि दिव्या भारती अपने अपार्टमेंट से गलती से उनका पैर फिसला, वो नीचे गिर गई। एक महिला, एक एक्ट्रेस जो कामयाबी के मुकाम छू रही है, महज 21-22 साल की है, अभी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है उसके, वो लड़की अचानक से, वो एक्ट्रेस अचानक से मर जाती है और इस केस को रफा दफा करके बंद कर दिया जाता है। और आपको मैं बता दूं, दिशा सालियान केस भी रफा दफा हो जाता, लेकिन उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ, उसके बाद जनता चुप नहीं बैठी, सामने आ गई, औकात दिखा दी सबकी कि अगर पब्लिक जाग गई ना तो सब कुछ समाप्त है भाई।
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।